नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों, सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। अरविंद किशोर आप सभी के सामने एक बार फिर से बिहार में ढहती हुई शिक्षा व्यवस्था, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ बिहार के नालंदा जिले के, जहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आते हैं, वहाँ का 11 वर्षीय बच्चा जो 5 क्लास में पढ़ता है, अपने जबान को मुख्यमंत्री के सामने, पूरे उनके काफिले के सामने अपने जबान को खोल करके और ढहती हुई शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। और हमारे बिहार के खुद अंधभक्त हैं, जो सभी लोग जय श्री राम, हनुमान चालीसा, हर हर मोदी के फेरे में पड़ करके हैं। बिहार की जनता ही नहीं, समस्त देश की जनता ढहती हुई शिक्षा व्यवस्था, गिरती हुई कानून व्यवस्था, चरम महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर और बेरोजगारी चरम पर, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान में या बिहार में विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई आंदोलन करने को तैयार नहीं है। इसके लिए आंदोलन करने की ज़रूरत है। समस्याएं पूरे हिंदुस्तान में भारी पड़ी हैं, लेकिन किसी को भी कोई चिंता नहीं है कि हमारे वर्तमान और भविष्य का क्या होगा। सभी लोग केवल अंधभक्ति में लगे हुए हैं, एक पार्टी विशेष के अंधभक्ति में लगे हुए हैं। हर चीज अपना खत्म करना चाहते हैं, हर चीज खत्म हो जाए। कि ऐसे ही हिंदुस्तान चलेगा, ऐसे ही समाज का विकास होगा, ऐसे ही सबका साथ और सबका विकास होगा। आज पूरे हिंदुस्तान में सोनू की हवा चल पड़ी है। एक सोनू ने शिक्षा की पोल खोल करके रख दी है, और ये पोल मीडिया के माध्यम से खुला है। नहीं तो मुख्यमंत्री जी से मिला वहीं दब जाता। लेकिन ये छोटे छोटे जितने चैनल वाले हैं, उस सभी ने उस सोनू को हाईलाइट कर दिया, और उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उस छोटा सा बच्चा जो 5 क्लास में पढ़ता है, 11 साल का है, और ट्यूशन पढ़ा करके 5 क्लास तक ट्यूशन पढ़ा के अपने परिवार को चलाता है। कितनी सोचनीय बात है, कितनी चिंतनीय बात है, और कितनी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री को तो स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ देना चाहिए, और किसी विद्वान को जो बिहार के बारे में सोचता हो, जो बिहार के समाज के बारे में सोचता हो, जो बिहार के वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचता हो, उसको गद्दी पर बैठा देने की ज़रूरत है। लेकिन इस मुख्यमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। आज तक उस बच्चे के लिए उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, सिर्फ आदेश दिया। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि सरकारी बात का, ऐलान का क्या महत्व है और कितना असर पड़ता है। यही स्थिति है बिहार की शिक्षा की। उन्होंने सोनू जो बच्चा है, वो कहा कि दीपक कुमार जो शिक्षक हैं, उनको लिखने, बोलने तक, पढ़ने तक नहीं आता है। तो मैं उन शिक्षक को दोषी नहीं मानता, मैं तो बिहार के सिस्टम को दोषी मानता हूँ, जिन्होंने ऐसे आदमी को, वैसे युवक को शिक्षक बनाया। आखिर कौन सा सिस्टम था कि मुर्गा काटने वाला, ट्रक चलाने वाला, ईंट भट्ठा चलाने वाला मास्टर बन गया? 95% शिक्षक जो हैं पढ़ाने के काबिल नहीं है, पढ़ाने के लायक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में इन लोगों की बहाली हुई है, और इस बहाली में
उनका पूरा तंत्र दोषी है, उनका पूरा तंत्र दोषी है। मुखिया दोषी हैं, बीओ दोषी हैं, प्रखंड प्रमुख दोषी हैं, जिला परिषद वाले दोषी हैं, और जहां जितना पदाधिकारी हैं सारे लोग दोषी हैं। उनके मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, उनका पूरा सिस्टम में दोष है, उनके पूरे सिस्टम में खामी है, तभी तो उनकी बहाली हुई। तो सिस्टम में सुधार की जरूरत है। उस बच्चा ने आज उंगली उठा दिया है, मुख्यमंत्री को सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री इस पर कोई अमल नहीं करेंगे, और बिहार की जनता जो है अंधभक्ति में लीन ही रहेगी, क्योंकि इन लोगों की दुर्गति और दुर्गति होनी है। एक आशुतोष कुमार इस सरकार के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ, राज्य की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है, तो हर पार्टी में कोहराम मचा हुआ है, हर पार्टी में होर मचा हुआ है कि क्या हो गया। यहां सिर्फ जात पात की राजनीति होती है। बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो जाता है, बिहार एसएससी का क्वेश्चन आउट हुआ, आज तक क्या हुआ किसी को पता चला? रेलवे में उतना बड़ा हंगामा हुआ, क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी अभिभावकों से, खासकर युवा वर्ग से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप सभी अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति चिंतित होइए, और अंधभक्ति का जो आंख पे पट्टी लगाए हुए हैं उसको खोलिए, उठिए, जगिए और आगे बढ़िए, और अपने अधिकार के लिए, अपने वर्तमान और भविष्य को सुंदर बनाने के लिए आवाज़ को बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय शिक्षा, जय जवान।